बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर फैज़ान गुराया। हमारा आज का लेसन FIM 630 लेसन नंबर 31 की बात करेंगे हम, अंडरस्टैंडिंग रिस्क एंड रिटर्न। अब हम बात करेंगे रिस्क और रिटर्न के हवाले से। सबसे पहली बात, अगर हम रिस्क की करते हैं तो रिस्क में दो तरह के लोग होते हैं। ये प्रीवियस क्लास एक लेक्चर में मैं डिस्कस भी कर चुका हूँ, लेकिन हम दोबारा थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि एक होते हैं रिस्क वर्स और एक रिस्क टेकर्स होते हैं। रिस्क वर्स वो लोग होते हैं जिन जो रिस्क को अवॉइड करते हैं, और रिस्क टेकर्स वो होते हैं जो रिस्क लेते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे रिटर्न की, ताकि हम रिस्क को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकें। तो रिटर्न में सबसे पहली चीज उसने कहा कि होल्डिंग पीरियड रिटर्न। होल्डिंग पीरियड रिटर्न होता है कि हम कितनी देर के लिए किसी स्टॉक को हमने होल्ड किया और फिर उसमें कितना रिटर्न आया। ठीक है, वैसे रिटर्न क्या है? रिटर्न आर मोर यूजफुल देन अदर्स। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कैलकुलेशन लिमिटेशन। अच्छा, कुछ भी नहीं कहा उसमें। खैर, होल्डिंग पीरियड रिटर्न में बता रहा था कि हम एंडिंग वैल्यू, हमारे पास कोई भी स्टॉक हमने जब खरीदा है तो उसकी एक बिगिनिंग वैल्यू है, एक एंडिंग वैल्यू जो सेल कर रहे हैं, और फिर उस पर हमें डिविडेंड आया है। सेम ये बॉन्ड की शक्ल में भी होगा कि बॉन्ड बिगिनिंग कितने का खरीदा था, कितने का सेल किया, कितना उस पर इंटरेस्ट आया, और फिर उसको बिगिनिंग पे डिवाइड कर देंगे तो हमारा होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकल आता है। यहाँ नीचे नीचे उसने एग्जांपल भी दी है कि एंडिंग प्राइस 30 है, बिगिनिंग 25 है, 0.1 उस पर रिटर्न आया है। तो हम ये हमारा 20.4% होल्डिंग पीरियड रिटर्न बना। नेक्स्ट चलेंगे आगे। वो मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स दे रहा है, जरूरत नहीं है। फिर हम बात करेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी की। जी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट ये होता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारी मनी की वैल्यू में जो चेंज आता है। आप हम अच्छी तरह से जानते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम मनी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। चीज़ें महंगी हो रही हैं, तो महंगी होने का मकसद ये नहीं है कि चीज़ों में कोई नई जिद्दत आ रही है। अब सेम चीज़ 2 साल पहले कोई प्राइस में थी, अब वो उससे महंगी हो चुकी है। क्यों हो गई है? क्योंकि मनी ने अपनी वैल्यू डिक्रीज कर लिया। तो देयरफॉर इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। ठीक है, इसको बस इतने देर में रखें, इससे डिटेल में आगे जाने की जरूरत। हाँ, थोड़ी सी लिखी हुई है, बात कर लेते हैं। ये जी प्रेजेंट वैल्यू है हमारे किसी भी चीज़ की। उसमें हम रिटर्न ऐड करते हैं, और जितने सालों का रिटर्न कैलकुलेट करना है वो साल पावर में लेंगे तो हमारी फ्यूचर वैल्यू निकल आएगी। मिसाल के तौर पर एक 100 रुपीज़ है। ठीक है, तो इन 100 का मुझे निकालना है 10% इंटरेस्ट के हिसाब से। मुझे अगले 3 साल के लिए उसकी या चलें 3 साल ही कर लेते हैं। तो हम अगर इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करते हैं, फ्यूचर वैल्यू फाइंड करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगी 133.1। तो क्या हुआ कि ये हमने प्रेजेंट वैल्यू की मदद से फ्यूचर वैल्यू फाइंड की। दिस इज कॉल्ड टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अगले 3 साल में उस चीज़ की वैल्यू क्या हो। आगे यही चीज़ें हमें समझा रहा है, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहा है, फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली फार्मूला यही इस्तेमाल हो रहा है जो मैंने भी हाईलाइट किया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा कंपाउंडिंग। ये जो एक्टिविटी हम यूज़ कर रहे थे जिसमें फ्यूचर वैल्यू हमने फाइंड की है, इस टेक्निक को कंपाउंडिंग कहते हैं। दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एक होता है कंपाउंडिंग और एक होता है डिस्काउंटिंग। अगर तो हमने ये चीज़ कैलकुलेट की कि हमने फ्यूचर वैल्यू फाइंड की विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, तो दिस इज कॉल्ड कंपाउंडिंग, क्योंकि हम वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, वो कंपाउंडिंग हो रही है। अब कंपाउंडिंग एनुअली भी होती है, सेमी एनुअली होती है, क्वार्टरली होती है, मंथली होती है। फिर इसके बाद जो है, हमें अगर सेमी एनुअली कैलकुलेट करनी है तो नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स पर ईयर, तो वो अल्टीमेटली हम आर को उतने पे डिवाइड कर देंगे और टी को उतने पीरियड से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर सेमी एनुअल है तो डिवाइड बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2 होगा। अगर क्वार्टरली है तो डिवाइड बाय 4, मल्टीप्लाई 4 होगा। अगर मंथली है तो डिवाइड बाय 12, मल्टीप्लाई बाय 12 होगा। जी नेक्स्ट। जी लेसन नंबर 31 इतना ही था हमारा। कोई और चीज़ इसमें एक्स्ट्रा डिस्कस करने वाली नहीं है। अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट, ये कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग अगर आपने अंडरस्टैंड करना है तो इसका भी लिंक मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, तो वो आप सुन सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अपना ख्याल रखिएगा, और जाने से पहले जो जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं बराह करम चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।